दूसरा सलातीन और उसका 14वां बाब, जो 29 आयात पर मुश्तमिल है। यहूदा का बादशाह अमसिया और शाह इसराइल योआखस के बेटे योआस के दूसरे साल से शाह यहूदा योआस का बेटा अमसिया सल्तनत करने लगा। वो 25 वर्ष का था जब सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 29 वर्ष सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यहू अदान था जो यरूशलेम की थी, और उसने वो काम किया जो खुदावंद की नज़र में भला था, तो भी अपने बाप दादा की मानिंद नहीं, बल्कि उसने सब कुछ अपने बाप योआस की तरह किया। क्योंकि ऊंचे मकाम ढाए ना गए, लोग हनूज ऊंचे मकामों पर कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और जब सल्तनत उसके हाथ में मुस्तहकम हो गई, तो उसने अपने उन मुलाजमों को जिन्होंने उसके बाप बादशाह को कत्ल किया था जान से मारा, पर उसने उन खूनियों के बच्चों को जान से न मारा, क्योंकि मूसा की शरीयत की किताब में जैसा खुदावंद ने फरमाया लिखा है कि बेटों के बदले बाप ना मारे जाएं और ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं, बल्कि हर शख्स अपने ही गुनाह के सबब से मरे। और उसने वादिये शोर में 10,000 अदूमी मारे और सिला को जंग करके ले लिया, और उसका नाम युक्तील रखा जो आज तक है। तब अमसिया ने शाह इसराइल यहूआस बिन यहूआखस बिन याहू के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि ज़रा आ तो हम एक दूसरे का मुकाबला करें। और शाह इसराइल यहूआस ने शाह यहूदा अमसिया को कहला भेजा कि लुबनान के ऊंट कटारे ने लुबनान के देवदार को पैगाम भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे से ब्याह दे। इतने में एक जंगली जानवर जो लुबनान में था गुजरा और ऊंट कटारे को रौंद डाला। तूने बेशक अदूम को मारा और तेरे दिल में गरूर समा गया है, सो उसी की डींग मार और घर ही में रह। तू क्यों नुकसान उठाने को छेड़छाड़ करता है, जिससे तू भी जिक उठाए और तेरे साथ यहूदा भी। पर अमसिया ना माना। तब शाह इसराइल यहूआस ने चढ़ाई की, और वो और शाह यहूदा अमसिया बैत शम्स में जो यहूदा में है एक दूसरे के मुकाबिल हुए। और यहूदा ने इसराइल के आगे शिकस्त खाई, और उनमें से हर एक अपने डेरे को भागा। लेकिन शाह इसराइल यहूआस ने शाह यहूदा अमसिया बिन यहूआस बिन अख्सिया को बैत शम्स में पकड़ लिया और यरूशलेम में आया। और यरूशलेम की दीवार इफ्राइम के फाटक से कोने वाले फाटक तक 400 हाथ के बराबर ढा दी। और उसने सब सोने और चांदी को और सब बर्तनों को जो खुदावंद की हैकल और शाही महल के खजानों में मिले, और कफीलों को भी साथ लिया और सामरिया को लौटा। और यहूआस के बाकी काम जो उसने किए और उसकी कुवत, और जैसे शाह यहूदा अमसिया से लड़ा, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और यहूआस अपने बाप दादा के साथ सो गया और इसराइल के बादशाहों के साथ सामरिया में दफन हुआ, और उसका बेटा युरबाम उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा के बादशाह अमसिया की वफात। और शाह यहूदा योआस का बेटा अमसिया शाह इसराइल योआखस के बेटे यहूआस के मरने के बाद 15 वर्ष जीता रहा। और अमसिया के बाकी काम, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में
कलम बंद नहीं? और उन्होंने यरूशलेम में उसके खिलाफ साजिश की, सो वो लकीस को भागा, लेकिन उन्होंने लकीस तक उसका पीछा करके वहीं उसे कत्ल किया। और वो उसे घोड़ों पर ले आए, और वो यरूशलेम में अपने बाप दादा के साथ दाऊद के शहर में दफन हुआ। और यहूदा के सब लोगों ने अजरिया को, जो 16 वर्ष का था, उसके बाप अमसिया की जगह बादशाह बनाया। और बादशाह के अपने बाप दादा के साथ सो जाने के बाद उसने इलात को बनाया और उसे फिर यहूदा की ममलिकत में दाखिल कर लिया। इसराइल का बादशाह युरबाम दोम। और शाह यहूदा युआस के बेटे अमसिया के 15वें वर्ष से शाह इसराइल युआस का बेटा युरबाम सामरिया में बादशाही करने लगा। उसने 41 वर्ष बादशाही की और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की। वो नबात के बेटे युरबाम के उन सब गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया बाज न आया, और उसने खुदावंद इसराइल के खुदा के उस सुखन के मुताबिक जो उसने अपने बंदे और नबी यूना बिन इमती की मार्फत, जो जात हिफर का था, फरमाया था। इसराइल की हद को हमात के मदखल से मैदान के दरिया तक फिर पहुंचा दिया, इसलिए कि खुदावंद ने इसराइल के दुख को देखा कि वो बहुत सख्त है, क्योंकि ना तो कोई बंद किया हुआ ना आज़ाद छूटा हुआ रहा, और ना कोई इसराइल का मददगार था। और खुदावंद ने ये तो नहीं फरमाया था कि मैं रूए ज़मीन पर से इसराइल का नाम मिटा दूंगा। सो उसने उनको युआस के बेटे युरबाम के वसीले से रिहाई दी। और युरबाम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, और उसकी कुवत, यानी क्यों कर उसने लड़कर दमिश्क और हमात को, जो यहूदा के थे, इसराइल के लिए वापस ले लिया। सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और युरबाम अपने बाप दादा यानी इसराइल के बादशाहों के साथ सो गया, और उसका बेटा जकरिया उसकी जगह बादशाह हुआ।